लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी लगभग सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। तमाम राजनीतिक दल इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। इस क्रम में विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी जमीन पर उतारने की तैयारियां तेज हैं। इन तैयारियों के बीच टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे रिपोर्ट ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे तमाम दावों की हवा निकाल दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे में देश की नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती इस सर्वे रिपोर्ट में दिख रही है। पार्टी को अपने दम पर देश में 308 से 328 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया बहुमत से कोसों दूर दिख रही है। इंडिया की सबसे प्रमुख दल कांग्रेस को अपने दम पर एक बार फिर 52 से 72 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में उत्तर प्रदेश खास भूमिका निभाने वाला है। भाजपा को प्रदेश की 70 से 74 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। यह विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के लिए यह सर्वे काफी निराशाजनक है। अखिलेश यादव ने पिछली बार मायावती के साथ गठबंधन किया था और इस गठबंधन को 15 सीटें मिली थीं। बसपा के 10 सांसद भी इस समय कोई नया ठिकाना तलाश रहे हैं। बसपा को 2014 की तरह ही इस बार फिर खाली हाथ रहने की संभावना है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने अभी तक सबसे बड़ा संकट रणनीति का अभाव का है। पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दे तलाश रही है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव ने माहौल बनाया था, लेकिन अंत में सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बन पाने के कारण उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। पार्टी अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि पर ही खुश होती रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन के पास रणनीति का अभाव उनकी हार का कारण बन सकता है। अखिलेश यादव प्रदेश स्तर पर सक्रिय होते हैं, लेकिन निरंतरता का अभाव दिख रहा है। वहीं जयंत चौधरी खुद को पश्चिमी यूपी में सीमित रखे हैं। कांग्रेस की रणनीति बन ही नहीं पा रही है। इसका कारण पार्टी की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का 2 साल से गायब होना है। पार्टी अध्यक्ष अजय राय अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर को मजबूत करने में पार्टी अभी कमजोर दिख रही है। भाजपा यूपी में काफी मजबूत दिख रही है। इसका कारण पार्टी का एक स्थायी वोट बैंक है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में उतरने के बाद ओबीसी वर्ग सीधे तौर पर पार्टी के साथ गया। इस वोट बैंक में कुछ छिटकाव यूपी चुनाव 2022 में दिखा, लेकिन पार्टी लगातार दूसरी बार राज्य की सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने में सफल रही। अब लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के पक्ष में कई मुद्दे आते दिख रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत मुद्दा मोदी की गारंटी है। इस पर वोटर्स भरोसा जता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा प्रदेश की राजनीति में अपने काम, कानून व्यवस्था के बुलडोजर मॉडल और विकास योजनाओं के जरिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी प्रभावी हो गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में भले ही पार्टी को उत्तर प्रदेश में करीब 9 सीटों का नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव 2014 के 71 सीटों के मुकाबले बीजेपी 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थीं, लेकिन मोदी योगी की बदौलत पार्टी ने प्रदेश की 50% वोट पर कब्जा जमाया था। पार्टी का यह वोट प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भाजपा का प्रदर्शन इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के खिलाफ प्रदेश की 2 सबसे मजबूत सामाजिक समीकरणों को साधने वाली पार्टी एकजुट हुई थी। माय समीकरण वाली सपा और दलित मुस्लिम ओबीसी गठबंधन के जरिए प्रदेश में सत्ता पाने वाली बसपा एकजुट थी। दोनों दलों के वोट प्रतिशत को देखा जाए तो 50% से अधिक वोट बैंक पर कब्जा इन दोनों पार्टियों का दिखता है। हालांकि कागज पर मजबूत दिख रहा समीकरण जमीन पर नहीं उतरा। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने सपा बसपा गठबंधन से बने माहौल की हवा ही निकाल दी। पार्टी ने 7% वोट स्विंग हासिल किया।
50% वोट बैंक पर कब्जा जमाया। वहीं सपा बसपा गठबंधन में शामिल रही बसपा 1% वोट शेयर के नुकसान के साथ 19% वोट हासिल करने में कामयाब रही। पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। अखिलेश के नेतृत्व वाली सपा को 4% वोट शेयर का नुकसान हुआ। पार्टी 18% वोट शेयर के साथ वर्ष 2014 की तरह ही 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार महागठबंधन कोई खास असर नहीं डाल पाई।